संस्कार संस्कार एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे जीवन के अंदर में, हर स्टेज के अंदर में हमारी मदद करती है और ये बचपन से ही पढ़ते हैं। एक 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 संस्कार है। बहुत से घरों पर लोग पैर छूते हैं। पैर क्यों छूते हैं? बड़े के पैर छोटे लोग बड़े आदमी के पैर छूते हैं। क्या हुआ कि बड़े आदमी का पैर छूने से जब आप सिर झुकाते हैं तो उसके अंदर में उसका अहम अभिमान पहले झुकता है, फिर बाद में पैर छूते हैं। लेकिन वही बड़ा व्यक्ति जो पैर छुआ रहा है उसके घर में डिफरेंट फीलिंग आती है कि हमने पैर छुआया तो मेरे इस व्यक्ति के प्रति एक जिम्मेदारी है और वो उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करता है। सिर्फ आशीर्वाद देने से बात नहीं बनती, पूरा फीलिंग है कि मैं इसको, छोटे से मेरे पैर छुए हैं, मेरी उसको वेलफेयर करनी चाहिए। ये एक संस्कार है। इसी तरह से जीवन के अंदर में समझ बूझ करके काम करना चाहिए। ये भी एक संस्कार है। और एक कहानी के माध्यम से आज शर्मा जी आपको इस संस्कार के बारे में बताने वाले हैं। शर्मा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। आज की कहानी का शीर्षक है अंधा गिद्ध और चालाक शियार या चालाक लोग। एक जंगल में बहुत सारे बड़े बड़े पीपल के, बरगद के और अन्य तरह के वृक्ष थे। लेकिन एक बरगद के वृक्ष पर बहुत सारी चिड़िया, तरह तरह के पक्षी इकट्ठे रहते थे। एक दिन उसी पेड़ पर कहीं से दूर से एक अंधा गिद्ध उड़कर आया और आकर अपना एक निश्चित जगह पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगा। तो बहुत सारे पक्षियों ने नोटिस किया कि ये गिद्ध आ तो गया लेकिन खाता क्या है, तो यहीं बैठा है। तो जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये गिद्ध तो अंधा है। तो उस पेड़ पर जितने भी पक्षी रहते थे उन्होंने सोचा कि जब हम दाना चुगने जाएंगे तो ये गिद्ध हमारे बच्चों की रक्षा करेगा। तो गिद्ध की सुनने की और सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और हम बदले में इसको कुछ खाने को देंगे, जो भी हम ला करके देंगे तो उससे गिद्ध का गुजारा होगा। तो इस तरह पक्षी सुबह अपने बच्चों को गिद्ध के भरोसे उस पेड़ पर छोड़कर जंगल में अपने भोजन की तलाश में जाते और अपने बच्चों के लिए और गिद्ध के लिए कुछ लाकर भोजन देते। यह क्रम बहुत लंबे समय तक चलता रहा। पक्षी भी खुश थे और गिद्ध भी खुश था, उसका भी जीवन यापन हो रहा था। अचानक कुछ दिनों बाद उस पेड़ के पास एक चालाक शियार आने लगा। तो गिद्ध की सुनने की क्षमता मोर के बाद दूसरे नंबर पर आती है, तो उसने कहा कौन है? तो जैसे ही गिद्ध जोर से बोला तो चालाक शियार डर गया, मैं तो पकड़ा गया। वो वापस भाग गया। फिर उसने दूसरी बार कोशिश की तो गिद्ध ने फिर उसको अपने कानों की जो तीव्र गति सुनने की थी उससे फिर सुन लिया और फिर पूछा कौन है, तो वो फिर चला गया। तो शियार ने सोचा कि इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं, जंगल के मैं सब जानवरों को जो मेरे भोजन बन सकते थे खा चुका हूँ, मिल नहीं रहे, तो मैं इस पेड़ के नीचे कुछ अपना भेष बदल को उसको धर्म का सहारा लेकर और इस पेड़ के नीचे जाकर के जाने का प्रयास करता हूँ। तो अगले दिन उस शियार ने लंबा सा टीका लगाया, पीले कपड़े पहने, हाथ में पोथी ली, गले में माला डाली और धीरे धीरे करके पेड़ की तरफ आने लगा। तो गिद्ध ने जैसे ही उसकी पदचाप सुनी उसने फिर पूछा कौन है? उसने कहा महाराज मैं शियार हूँ, लेकिन मैंने अब शियार वाले सब काम छोड़ दिए हैं। मैं अब साधु बनना चाहता हूँ
और अपने अगले जीवन को सुधारना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अब दूसरे जीवों की हत्या करनी बंद कर दी है। मैं केवल घास फूस खाता हूँ, फल फूल खाता हूँ, नहीं तो भूखा ही रह जाता हूँ, लेकिन मैं कोई हत्या नहीं करता। तो गिद्ध ने जो दूसरे पक्षियों के बच्चे थे उनसे पूछा कि अरे देखो इसका पहनावा लगता है साधु संत जैसा हमें। तो बच्चों ने अपने अपने घोंसलों से निकलकर देखा तो उसका पहनावा साधु संत जैसा था। उन्होंने तब तक दुनियादारी देखी नहीं थी, समझी नहीं थी, तो उन्होंने गिद्ध को आश्वासन दे दिया कि हाँ ये तो कोई महाराज है। तो गिद्ध ने भी उसे परमिट कर दिया कि तुम इस पेड़ के नीचे के बैठ करके जो तुम्हें बताया गया है अपने अगले जीवन को सुधारने के लिए मंत्र जाप कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, यहाँ रह सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा करोगे तो मैं एक्शन लूंगा। तो सियार ने अपनी तरफ से हामी भर दी। सियार उसके नीचे बैठकर आंख बंद कर बहुत दिनों तक माला जपता रहा। धीरे धीरे एक एक एक्शन को ऑब्जर्व करता रहा। उसने ऑब्जर्व किया कि सभी पक्षी भोजन की तलाश में, काम की तलाश में सुबह निकल जाते हैं, शाम को लौटते हैं, आते हैं तो कुछ ना कुछ गिद्ध को देने जाते हैं। इसका मतलब गिद्ध अंधा है, गिद्ध को दिखाई नहीं देता। तो वो बड़ा खुश हुआ कि अब तो काम और बन गया, अब तो मैं आराम से यही बच्चों को खाऊंगा और अपना जीवन यापन करूंगा। तो उसने अगले दिन से ही वो चुपके से पेड़ पर चढ़ता, इतने धीरे से चढ़ता कि गिद्ध उसके पदचाप को नहीं सुन पाता। किसी के अंडे खा जाता, किसी के बच्चे खा जाता। कुछ पक्षी अंडे देते हैं, कुछ पक्षी सीधे बच्चे देते हैं, और जो पक्षी के बच्चे खाता उनकी हड्डियां जो बचती उन्हें दूर नहीं फेंकता, पेड़ के नीचे नहीं फेंकता, चुपके से चालाकी से गिद्ध के घोंसले में डाला था। अब जब शाम को पक्षी लौटे तो किसी ने देखा मेरे अंडे गायब हैं। उन्होंने कहा कि गिद्ध क्या हुआ, कि यहाँ तो कोई आया नहीं, केवल ये सियार पूजा कर रहा है, इससे पूछ लो। तो उन्होंने सियार से पूछा तो सियार ने कहा यहाँ कोई नहीं आया, मैं नीचे हूँ, ऊपर गिद्ध बाबा है, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, आपके बच्चे कहीं उड़ गए होंगे या कुछ और हो गया होगा। लेकिन जब ये क्रम सियार चालाकी से बढ़ाने लगा, रोज ही कुछ न कुछ करने लगा, तो लोगों को लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने देखा कि हम कल से जाएंगे लेकिन छुप करके, दूर नहीं जाएंगे, छुप करके जाएंगे। तो उन्होंने जब दूर से नजारा देखा तो सियार पेड़ पर चढ़ता, बच्चों को खा जाता। तो उन्होंने आकर के गिद्ध से शिकायत की कि ये सियार ही हमारे बच्चों को खाता है और अब आप इसको कुछ कीजिए। तो गिद्ध ने जब उस पर हमला करने की कोशिश की तो उसने पक्षियों को बोला, अरे मैं नहीं, ये आपका जो बूढ़ा गिद्ध है, जो आपका सबका संरक्षक बना हुआ है, ये भी मेरे साथ मिला हुआ है, देख लो, नहीं तो सारी हड्डियां इसी के घोंसले में पड़ी हैं। और जब पक्षियों ने जाकर देखा तो जो उनके बच्चे पहले सियार ने खाए थे वो सारी हड्डियां उस अंधे गिद्ध के घोंसले में रखी हुई थी। और गिद्ध उन्हें, क्योंकि स्मेल आ नहीं सकती थी, क्योंकि गिद्ध मीट खाता है तो मीट की स्मेल एक सी, तो स्मेल आ नहीं सकती थी। पदचाप सियार करता नहीं था, हड्डियां चुपके से रख जाता था। तो सारे पक्षियों ने अपनी चोंच से हमला कर उस बूढ़े गिद्ध को मार दिया और उसके बाद से सियार स्वतंत्र हो गया और धीरे धीरे करके सभी के बच्चों को जो पेड़ पर रहते थे खा गया। धीरे धीरे पक्षियों को जो सालों पुराना उनका निवास स्थान था बदल कर दूसरे पेड़ पर जाना पड़ा। इस तरीके से चालाक सियार ने गरीब या असहाय पक्षियों के बच्चों को खाया और जो उसकी राह में कांटा बना हुआ था गिद्ध, उसको उन्हीं से मरवा दिया। तो हमें आज की कहानी यह शिक्षा देती है कि हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। आज के समाज में सियार जैसे झूठे बाबा हर धर्म में मिलेंगे। उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, केवल कपड़े पहने हुए हैं, आश्रम बनाए हुए हैं, दूसरों को कहते हो माया छोड़ दो, जब पूछते किसको दे तो कहते हैं मुझे दे दो। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विवेक से काम लेना है। केवल नकली बाबाओं को या ढोंगी बाबाओं को या कालेनियों को दूर रखना है।
पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा ये है कि यदि हम किसी बाहरी व्यक्ति को अपने यहाँ अलाउ कर रहे हैं तो उसकी मूल प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। आदमी विषम परिस्थितियों में कभी कभी डिजाइन करके अपनी मूल प्रवृत्ति को बदल देता है, लेकिन मौका मिलते ही अपनी मूल प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ता। जैसे सियार ने कहा कि मैंने मीट खाना बंद कर दिया है, लेकिन जब उसे पता चला गया कि गिद्ध अंधा है और पक्षी यहाँ रहते नहीं है, उनको बच्चों को मारकर खाने लगा, तो ये मानवीय या जीव की प्रवृत्ति है, वो अपनी मूल प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ता। यह भी हमारे लिए लर्निंग है। यदि कोई जन्मजात निकम्मा है, नालायक है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो वो मौका मिलते ही अपनी इन सब प्रवृत्तियों को दिखाएगा। तीसरी शिक्षा कि हमने इस कहानी में सुना कि पक्षियों ने सियार के कहने से घोंसले में हड्डियों का प्रूफ देकर उस बूढ़े गिद्ध को, जो सालों से उनके बच्चों की परवरिश कर रहा था, उसको चौसों से हमला कर मार डाला, क्योंकि सियार ने झूठा प्रूफ दिया। आज भी हमारे समाज में इस तरह के झूठे प्रपंच रचकर अच्छे लोगों को अपने रास्ते से हटाने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। अतः हमें अपने विवेक से यह देखना है कि सही कौन, झूठा कौन, गलत कौन, और हम कहीं सही व्यक्ति को तो सजा नहीं दे रहे हैं। ये तीसरी शिक्षा। चौथी शिक्षा जो हमें गिद्ध से लेनी चाहिए कि गिद्ध को जब उसकी सुनने की क्षमता बहुत अधिक थी और उसने सियार को अलाउ किया, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि सियार की मूल प्रवृत्ति मीट खाना है, वो मीट को कैसे छोड़ देगा। जिस दिन पहली बार चिड़ियों ने या पक्षियों ने उससे शिकायत की थी, उसे पहले दिन ही उसको ठीक से रिएक्ट करना था। उसको ये मानकर कि हाँ, ये तो मैंने देखा है कि राम का नाम जपता रहता है और बच्चे बता रहे हैं कि इसने गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है, माला डाली हुई है, पूरा धार्मिक है। हम दूसरे के कहने से किसी को धार्मिक नहीं माना, उसकी एक एक एक्शन की, उसकी प्रवृत्ति पर दिन प्रतिदिन नजर रखकर। अन्यथा आज समाज में देख रहे होंगे कि जितने ढोंगी बाबा हैं वो समाज को, संस्कारों को भी नष्ट कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी नष्ट कर रहे हैं और समाज में अराजकता, वैमनस्यता, दुष्टता, कटुता फैला रहे हैं। तो आज की कहानी से हमें ये 4 शिक्षाएं इस एक चालाक सियार और बूढ़े गिद्ध और उन पक्षियों के माध्यम से मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी हमने केवल पक्षियों के माध्यम से आपको अपने विवेक को जगाने के लिए सुनाई है। आप अपने विवेक को जगाइए, अपने लॉजिक से तार्किकता को और बड़ा कीजिए, अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए, अपने जीवन को सुरक्षित, सुलभ और सौम्य बनाइए। इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली। धन्यवाद।